गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी व्याकरण। ठीक है, निकालिए पाठ 3 संज्ञा। संज्ञा पढ़ेंगे हम। हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ी थी संज्ञा, सेकंड में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? यानी हम घर में रहते हैं, स्कूल भी जाते हैं, है ना। तो हमारे आसपास चारों ओर जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु है ना। हम कोई भी वस्तु उठाते हैं, यानी ये किताब है, उठाई मैंने किताब, तो इसको क्या कहते हैं? किताब कहते हैं ना। ठीक है, जैसे ये मोबाइल है, तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है मोबाइल, है ना। मोबाइल नाम से पहचानते हैं हम कोई वस्तु को, व्यक्ति को उसके नाम से जानते हैं, यानी वो नाम ही क्या है? संज्ञा। यानी हमारे आसपास चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, या हम कहीं भी आना जाना करते हैं, स्थान है, तो स्थान के भी नाम होते हैं, है ना। जैसे बीकानेर में रहते हैं, तो बीकानेर क्या है? स्थान का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो ये भी क्या है? स्थान बता रहे हैं। यानी हर जिसको भी हम जिस नाम से जानते हैं, नाम से जाने जाने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर स्थान जो है वो संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम, यानी हमें इनके नाम का बोध हो, यानी इनके नाम का हमें बोध कराए या पता चले, तो वही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, जैसे तो व्याकरण में हमारे नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, क्योंकि हमने वर्ण विचार पढ़े थे, तो वर्णों से शब्द बनते हैं, और शब्द बिल्कुल क्या होते हैं? सार्थक होते हैं ना, यानी अपना अर्थ प्रकट करे। यानी कोई भी वस्तु है तो उसका नाम होगा, नाम से ही हम उसको जानेंगे, तो वही क्या है? नाम ही उसका क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। भाव क्या होते हैं बच्चों? भाव वो होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, महसूस किया जाता है उसको। ठीक है, तो उनके भी क्या है? नाम होते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, अच्छाई, बुराई, ये सब चीजें क्या है? महसूस करने वाली है। हरियाली, सुंदरता, यानी जितने भी गुण हैं, है ना, तो ये सब चीजें क्या है? महसूस की जाती है, तो ये भाववाचक संज्ञाएं होती है। भाव यानी भाव का बोध कराती है कि आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है? महसूस की है मैंने, है ना, और इस भाव का नाम दे दिया गर्मी। ठीक है, कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और इस भाव का नाम भी है। यानी कोई भी भाव हो उसका नाम भी होता है। सर्दी का सर्दी, और अच्छाई का अच्छाई, है ना। और जैसे एक भाव कि मेरा घर विद्यालय से कुछ दूरी पर है, तो दूरी, दूरी क्या एक भाव आ जाता है, यानी कि हमें पता है कि थोड़ी दूरी पर चलेंगे तो हमारा घर आ जाएगा, तो दूरी भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो अब देखेंगे हम कि कैसे व्यक्तियों के नाम नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। देखिए, व्यक्तियों के नाम, जैसे पर्टिकुलर निश्चित नाम हो, राम, ये मोहन है, इसका नाम सीता है। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नाम भी संज्ञा है। निश्चित नाम है तो वो संज्ञा है। यदि नाम ना हो करके कह दिया जाए कि अध्यापिका है, डॉक्टर है ना, किसान है, या कपड़े धोने वाला क्या है? धोबी है, या पौधों को पानी देने वाला कौन होता है? माली होता है। तो हम सबको उसके नाम से पहचानते हैं कि पता है हमें पौधों को पानी कौन दे रहा है? माली दे रहा है, तो माली, हम उसको उसके नाम से पहचान रहे हैं कि पानी देने वाला माली ही होता है। ठीक है, तो माली क्या है? एक नाम हो गया। ठीक है, यानी जिस नाम से हम उसको पहचानेंगे, पहचान करेंगे, वही नाम संज्ञा होता है। जैसे देश की रक्षा कौन करते हैं? सैनिक। यानी कौन, कौन का जहां भी उत्तर निकले, यह कौन है? तो यह मोहन है।
मोहन क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया। या देश की रक्षा कौन करते हैं? सैनिक। तो सैनिक क्या है? एक नाम हो गया, हम नाम से पहचान रहे हैं कि जो सैनिक है वही हमारी रक्षा करते हैं। तो जितने भी नाम हैं, जिन नाम से हम उनको जानते हैं, वो नाम ही संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, जितनी भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, होती है ना वस्तुएं, जैसे कमरा, पंखा, पलंग, पुस्तक, पेंसिल, कमीज, पैंट, जूता, कंघा, दूध, गेंद, है ना, घड़ी, ताला, चाबी, छाता, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी हो चाहे वो निर्जीव हो, है ना, लेकिन वस्तु तो है ना, तो वस्तु को भी क्या है, हम उसके नाम से जानते हैं। अब मैं कह रही हूं यह कमरा मेरा है, तो कमरा, कमरे से आपको पता है कि मैडम कमरे की ही बात कर रही है, ना कि मैडम पंखे की बात कर रही है, या ना कि मैडम गेंद की बात कर रही है ना। तो हम क्या है, वस्तुओं को भी उनके नाम से पहचानते हैं, कि हमें पता है गेंद कैसी होती है ना, गेंद की बात की जाए तो घड़ी कैसी होती है ना। तो हम वस्तुओं के नाम से पहचानते हैं, तो वो नाम क्या है, वस्तुओं के नाम भी संज्ञा है। जैसे प्राणियों के नाम, प्राणियों में सभी पशु पक्षी सब आ जाते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जैसे तोता, मैना, गाय, बकरी, भैंस, हाथी, शेर, चीता, भालू, चींटी, चिड़िया, मकड़ी, है ना, जितने भी क्या है प्राणी हैं, बस सब भी क्या है, क्योंकि हम उनको उनके नाम से पहचानते हैं। हम अब तोता को कबूतर तो नहीं कहेंगे, हम उस तोता को तोता ही कहेंगे, चिड़िया को चिड़िया कहेंगे, है ना, और मकड़ी को मकड़ी। तो हम उनको उनके नाम से पहचानते हैं, तो नाम क्या है, संज्ञा है। स्थानों के नाम, जैसे बताया था आपको, गांव, शहर, कानपुर, मथुरा, ठीक है, विद्यालय, बैंक, पहाड़, दुकान, बाजार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, है ना, जितने भी स्थान है, स्थानों के नाम होते हैं, तो हम स्थान का नाम भी संज्ञा में आता है। भाव का नाम बताया था आपको, महसूस करते हैं, जैसे सुंदरता, है ना, बचपन, बुढ़ापा, भलाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, मित्रता, खुशी, प्रसन्नता, गंदगी, थकावट, कमजोरी, ये क्या है, भाव है, इनको हम महसूस करते हैं, है ना, कि यार तबीयत सही नहीं है, बहुत कमजोरी लग रही है, तो कमजोरी हमें क्या है, महसूस हो रही है ना। तो महसूस कराने वाली चीजें कि राम और मोहन में बहुत ही गहरी मित्रता है, तो मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, एक भाव का बोध कराती है, ठीक है। जैसे संज्ञा के भेद, फिर हम इस तरह ये सब व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव के नाम मैंने बताया आपको संज्ञा होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इस तरह हम संज्ञा को 3 भागों में बांट देते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब वही एग्जाम्पल, वही होंगे उदाहरण कि व्यक्तिवाचक में तो सिर्फ वही शब्द आएंगे, वही जो जिनका नाम क्या होगा, बिल्कुल विशेष होगा, निश्चित होगा। निश्चित कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति का नाम आना चाहिए। जैसे खिलाड़ी ना आकर के क्या है, सचिन तेंदुलकर, यानी निश्चित नाम आना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि खिलाड़ी, अब खिलाड़ी तो फुटबॉल के भी होते हैं, क्रिकेट के भी होते हैं, है ना, सभी खेलों के क्या है, खिलाड़ी तो होते हैं। तो खिलाड़ी तो एक क्या होता है, पूरी जाति का बोध करा रहा है बच्चों, समुदाय, एक समूह, ग्रुप जिसको कहते हैं। तो खिलाड़ी शब्द तो पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा, है ना। तो व्यक्तिवाचक में आएगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अब जैसे अपने फिल्में देखते हैं, अभिनेता, जो हीरो होते हैं उनको अभिनेता कहते हैं। तो अभिनेता शब्द में तो सारे ही आ जाएंगे, जितने भी कलाकार हैं, है ना। अभिनेता शब्द जाति का बोध करा रहा है, जबकि नाम ले लिया जाए कि अमिताभ बच्चन, है ना, तो वो निश्चित नाम हो गया, हम उसको उसके नाम से जान रहे हैं कि उस एक ही अभिनेता की बात हो रही है। तो वो नाम जब आ जाएगा, तो वो नाम ही क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह
व्यक्ति में देखा हमने, उसी तरह स्थान, स्थान में भी क्या है, नाम होगा। जैसे अब कह दूं शहर, तो शहर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि उसका निश्चित नाम होगा कि शहर का नाम बोलो, बीकानेर, आगरा, जयपुर, कि मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। तो जब निश्चित नाम आ जाए स्थान का, वो निश्चित नाम ही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना कि गांव या शहर या विद्यालय। ठीक है, क्योंकि विद्यालय शब्द जो है जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि विद्यालय में तो सारे विद्यालय आ जाते हैं, जितने भी स्कूल है अपने शहर में, क्यों पूरे देश में, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी विद्यालय हैं सब विद्यालय आ जाते हैं, यानी एक जाति का, ग्रुप का बोध करा रहा है विद्यालय शब्द। जबकि नाम दे दिया जाए जीसस एंड मैरी स्कूल, तो ये एक निश्चित नाम का बोध करा रहा है ये शब्द। तो अपने स्कूल का नाम दिया हुआ हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मंदिर है, मंदिर का भी क्या है, मंदिर भी अपने ग्रुप का बोध करा रहा है, क्योंकि मंदिर तो कृष्ण जी का भी है ना, राम जी का भी है और हनुमान जी का भी है। तो मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाम से अगर संबोधित कर दिया जाए कि वैष्णो देवी मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, है ना, सुजानदेसर मंदिर, सालासर मंदिर, तो नाम से जो मंदिर बताया जाए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि केवल मंदिर। मतलब केवल मंदिर, विद्यालय, है ना, खिलाड़ी, ये शब्द क्या है, एक अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, पूरे ग्रुप समूह का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक के बारे में विस्तार से कि जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अब निश्चित नाम जरूरी नहीं है, बस क्या होना चाहिए, कोई भी प्राणी या पदार्थ। ठीक है, वो अपने क्या है, पूरे समूह का, समुदाय का या अपनी पूरी जाति का बोध कराएंगे। पदार्थ तो क्या होते हैं, द्रव्य पदार्थ, जैसे कह दे कि चावल, है ना, मिट्टी, चीनी, द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, जिनसे कोई ना कोई वस्तुओं का निर्माण किया जाए। ठीक है, लकड़ी, मिट्टी, सोना, चांदी, ये क्या है, एक अपने पूरे जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, यानी ये पूरे समूह, समुदाय का बोध कराते हैं ये शब्द। यानी कोई भी प्राणी है, पदार्थ है, जो अपने समूह का, समूह मतलब पूरे झुंड, ग्रुप जो भी कहते हैं, ठीक है, समुदाय का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कह दिया जाए घोड़ा, आदमी, हाथी, ये क्या करा रहे हैं, अपने पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, क्योंकि आदमी, आदमी शब्द, लड़का शब्द, लड़की शब्द, है ना, गाय शब्द, और हाथी, घोड़ा, ये शब्द क्या है, ये कोई निश्चित नाम का बोध करा रहे हमें, नहीं करा रहे, क्योंकि हाथी, हाथी तो बहुत होते हैं, चिड़ियाघर में जाके देख लो, कहीं भी जाके देख लो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हाथी हैं, यानी हाथी का पूरा ग्रुप की बात हो रही है, ये समझ लो, जब तक निश्चित नाम नहीं है, जानवरों का निश्चित नाम नहीं है। घोड़ा, ठीक है, कबूतर, चिड़िया, तो ये एक अपने पूरे ग्रुप का बोध करा रही है। जैसे कबूतर दाना चुग रहे हैं, तो इसमें मतलब इट मीन्स कबूतर बहुत सारे हैं और सब कबूतर की बात हो रही है एक साथ, तो समूह की बात हो रही है। तो जातिवाचक संज्ञा, जब पूरी जाति का बोध कराए जो शब्द, तो वह क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही विद्यालय, बैंक, जब तक बैंक का निश्चित नाम ना हो कि एसबीआई बैंक, है ना, पंजाब नेशनल बैंक, जब तक निश्चित नाम ना हो, केवल बैंक, बैंक आ जाए, तो वह क्या है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा, तीसरा नंबर, भेद। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वे नाम जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम महसूस करते हैं। जैसे हरियाली, कि पार्क में बहुत हरियाली है, हरियाली शब्द क्या है, हरियाली को हम महसूस करते हैं, है ना, आसपास कितना हरा भरा है। श्रम, कि किसान बहुत श्रम कर रहा है, तो मेहनत करना, श्रम करना भी क्या एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। उदासी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो जितनी भी अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, मित्रता, खुशी, प्रसन्नता,
है ना। गंदगी, थकावट, कमजोरी, ये जितने भी क्या है भाववाचक संज्ञाएं होती है, ये हमें भाव का महसूस कराती है। जैसे आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी को क्या करते हैं हम महसूस करते हैं, यानी और जो भी चीजें हम महसूस करते हैं जैसे श्रम करना, है ना, तो ये सब चीजें इनका नाम भी होता है। तो हर भाव का निश्चित नाम होता है, तो वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे जैसे यह बगीचा बहुत सुंदर है। किसान खेत में काम करता है, तो किसान क्या हो जाएगा, किसान एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि किसान दिया हुआ है, किसान का नाम नहीं दिया हुआ है। किसान में तो जितने भी खेत है, खेतों में काम करने वाले सारे किसान आ जाते हैं। इन्हें एक जाति का बोध करा रहा है किसान शब्द। तो किसान क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला जगह का नाम है और दिल्ली दिल्ली भी जगह का नाम है, तो ये निश्चित नाम होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या है, हमें भाव का बोध करा रही है और हम उसको नाम से जानते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आज हमारा कंप्लीट लेसन।